नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से नीतीश की नाराजगी खुल करके अब सामने आ गई। एनडीए गठबंधन की बुलाई गई बैठक प्रधानमंत्री के द्वारा नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार खुद तो गए ही नहीं, अपने दोनों डिप्टी सीएम को भी नहीं भेजा बैठक में, यानी कि पूरी तरह से एनडीए की बैठक का बाइकआउट कर दिया और दो लोग ललन सिंह और संजय झा को भेजा। वही ललन सिंह और संजय झा जिसको इस वक्त जेडीयू की पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने सौंप रखी है। जिस ललन सिंह को नंबर 2 का नेता और संजय झा को नंबर 3 का नेता अब माना जा रहा है जेडीयू के अंदर। हर उन शर्तों के लिए बातचीत वही करेंगे। पूरा पावर संजय झा को और ललन सिंह को दिया हुआ है। जो पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख छपा था संजय झा का कि कांग्रेस से हमें कोई शिकायत नहीं है, कांग्रेस ने नीतीश कुमार और कांग्रेस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मधुर है, और कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन से नहीं निकला था, वह संजय झा बैठे हुए थे। 15 मिनट में सारी मीटिंग खत्म हो गई, यानी कि मीटिंग रद्द ही समझिए, सिर्फ झाल मुड़ी खिलाया गया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने चूड़ी टाइट कर दी है और उसको चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण और एकनाथ शिंदे उसको अब आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी हाथ मलते रह गए, दिल्ली आए लेकिन डिप्टी सीएम नहीं आए। अब बिहार के अंदर जो लालू प्रसाद यादव के साथ सम्राट चौधरी की कसाकुशी चल रही है, मकान खाली कराने को लेकर या फिर सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर, नीतीश कुमार बीच में आकर के खड़ा हो गए, जबरदस्त एंट्री मारी। नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रयास किया कि नीतीश कुमार आए दिल्ली, जिससे कुछ बातचीत किया जा सके। नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया आने से। दोनों डिप्टी सीएम को उनको भी साफ इनकार कर दिया, वो भी नहीं आए। ललन सिंह और संजय झा को लेकर के नीतीश कुमार को भेज दिया। बात तक नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की नहीं। इसका अनुमान यह लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस वक्त इंडिया गठबंधन को जो कांग्रेस लीड कर रही है उस कांग्रेस के संपर्क में फुल है। वार्ता चल रही है दोनों के बीच, वार्ता, टर्म्स एंड कंडीशन का बातचीत चल रहा है कि कैसे क्या हो, और बहुत जल्द नीतीश कुमार का फैसला मानसून सत्र के दौरान या आएगा। यानी कि सम्राट चौधरी की सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई, कुर्सी दांव पर लगी है। लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड आई है नीतीश कुमार के पास सम्राट चौधरी का, वह भी भाजपा के पक्ष में नहीं है। इमरजेंसी फंड जो राज्य का है, उस फंड से पैसा निकाल कर सम्राट चौधरी ने पेंशन भुगतान किया है और वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं। सोचिए, इमरजेंसी फंड से निकालकर 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है बिहार पर, और सम्राट चौधरी सीएम बनते ही 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज आरबीआई से लिए। पैसा ही गायब हो गया, पता नहीं चल रहा पैसा कहां गया, सब लूट खसोट के बैठ गए। लेकिन बिहार छोड़िए, सम्राट के चक्कर में मोदी की कुर्सी जा रही है, यह देखिए। पहले बिहार बचे न बचे, दिल्ली बचेगी क्या, यह सवाल है। जब नरेंद्र मोदी से 37 सांसद 37 सांसद एक साथ अलग होंगे तो क्या मोदी की सरकार बचेगी? मोदी 20 के चक्कर में 37 गवा रहे हैं। ममता बनर्जी के 20 के तोड़ने के चक्कर में वह 20 तो नहीं टूटे, अभी तक वही 12 से 14 ही है, जबकि 19 से 20 इन्हें तोड़ना पड़ेगा, तब उस पर दर बदल कानून लागू नहीं होगा और उस पर उन सभी सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी।
अगर पार्टी से गए तो। और ममता बनर्जी अपनी पूरी पार्टी दल बल के साथ, वह विधायक हों, सांसद हों, एमएलसी हों, सबके साथ वह कांग्रेस में अपने आप को विलय कर रही है। और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार संपर्क में हैं, और संपर्क में चंद्रबाबू नायडू भी आ गए हैं। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मुलाकात करना चाहते थे ममता बनर्जी से, लेकिन अचानक ममता बनर्जी को बंगाल जाना पड़ा। नहीं तो 3 दिन से ममता बनर्जी दिल्ली में पड़ी हुई थी। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी बैठक बुला करके बैठक नहीं हुआ। यह दावा किया जा रहा है मोदी की तरफ से और भाजपा और मीडिया की तरफ से कि पंडित नेहरू का से 1 दिन ज्यादा नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री कार्यकाल हुआ। मतलब कहते न उसी को, इज्जत उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी इज्जत ही नहीं है उसकी इज्जत की बात क्या करे, यही वाली बात हो गई। पंडित नेहरू ने इस देश को क्या दिया और नरेंद्र मोदी ने क्या दिया, तुलना अगर करे तो पैरों के धूल के बराबर नहीं है। लेकिन वह बात अलग की है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने की जो लालसा में लगी हुई है, यह मानसून सत्र तक क्या सरकार बचेगी? नीतीश कुमार ने अगर चाह दिया तो सरकार नहीं बचेगी, यह तय है। यानी कि नीतीश के भरोसे मोदी सरकार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का तोड़-फोड़ भारतीय जनता पार्टी के इमेज को और खत्म कर रहा है, और नरेंद्र मोदी एक तानाशाही वाली जिंदगी इस वक्त जी रहे हैं, जो आम व्यक्ति के जीवन पर असर डाल रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने जो पसीना छुड़ाया है, और कल जो कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, सभी अध्यक्षों को बुला लिया गया है, इमरजेंसी बैठक, सभी को 24 घंटे के अंदर हाजिर होने के लिए दिल्ली कहा गया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। सोचिए कि किस हाल में मोदी आ गए। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला व्यक्ति मुंह छिपाता भाग रहा है। चोरी का, डकैती का उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि वोट चोरी कर रहा है, क्योंकि हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आ रही है। अब नीतीश कुमार हो, पवन कल्याण हो, चंद्रबाबू नायडू हो, एकनाथ शिंदे हो, यह सबको यह एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी को कुचल देगी, हर किसी को कुचल देगी इसके लिए। और अब ममता बनर्जी के 28 सांसद और 8 सांसद शरद पवार एनसीपी के, 28 और 8 36 यह सांसद शामिल होंगे 36 सांसद कांग्रेस में। और नरेंद्र मोदी की सरकार जो बची हुई थी, इन्हीं सांसदों के दम पर बची हुई थी, जो इंडिया गठबंधन में रह करके भी नरेंद्र मोदी को पीठ पीछे समर्थन कर रहे थे, वही अब कांग्रेस में विलय करने लगे। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसमें बहुत बड़ा गेम सेट किए हैं, और नीतीश कुमार ने ऐसा गेम सेट किया है कि मोदी का हर गेम फेल हो रहा है। यानी कि एंट्री नीतीश मार चुके हैं, सिर्फ आधिकारिक तौर पर अभी एनडीए के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने सब कुछ, सारे शक दूर कर दिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश जिस दिन एनडीए से जाएंगे, आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी उसी दिन एनडीए से निकल जाएगी। जानते क्यों? अभी इसके साथ साथ 5 विधायक और आएंगे, जीतन राम मांझी की, वह भी नीतीश के साथ ही निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, और नीतीश कुमार के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि नरेंद्र मोदी की हफड़ी छूट रही है। नीतीश जिसे तोड़ने की और मानसिक तौर पर बीमार हो गए, अलग अलग बातें कही जा रही थी, वही नीतीश कुमार की धमक मोदी के कान के पर्दे को फाड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुत सहमे और डरे हुए हैं अंदर से। भले फोटो तस्वीरें खिंचा रहे हों, लेकिन जिस दिन कुर्सी गई, सब कुछ लूट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हकीकत यह है, नरेंद्र मोदी का क्या होगा नहीं होगा बात की बात है,
वह जेल में रहेंगे कि बाहर रहेंगे कि भाग जाएंगे देश छोड़ करके, यह बात अलग है। यह देश बचा है क्या, चिंता इस बात की है कि इस देश का एक एक कण कण गुलाम अमेरिका का हो गया है और अडानी का गुलाम हो गया है। हकीकत यह है। नीतीश कुमार इन बातों को समझे लेकिन थोड़ा देर, चंद्रबाबू नायडू इन बातों को समझे लेकिन थोड़ा देर, एकनाथ शिंदे भी समझे लेकिन थोड़ा देर समझे, तब तक बहुत खेत भैंस चढ़ गई। लेकिन अब बचा कुचा बचा ले तो बेहतर है। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या अब अस्तित्व को बचा पाते हैं। लेकिन इस सरकार से और इस पार्टी के साथ रहने वालों को अब जो इससे दूरी अगर नहीं बनाए तो अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। और 37 सांसद इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि मोदी के झांसे में आते हैं नीतीश नायडू शिंदे या फिर इनसे दूरी बनाकर इन्हें इस सत्ता से बाहर कर देते हैं। इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।